हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 9 जनवरी 2024, कल के वीडियो में जैसे कि हमने बात किए थे डॉलर इंडेक्स को देखकर और साथ में निफ्टी के चार्ट देखकर, आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ विच वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड फॉर टुडे। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग DXY को देखें यानी कि यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें, तो ये देखकर हमें क्या लग रहा है, अभी भी DXY अपने वही 3% के जो रेंज था, सॉरी, जो 1.5% के जो रेंज था उसी रेंज पे अभी घूम रहा है। बट आज जो हुआ, मार्केट ओपन होने के साथ डॉलर इंडेक्स के चार्ट अभी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, विच इज समहाउ इंडिकेटिंग कि अगर हम लोग देख लें प्रॉपर तरीके से शॉर्ट टर्म के चार्ट पे, तो दिस इज वेयर वी कैन सी नाउ कि यहाँ पर ओपन, वेयर द ओपन वाज दिस वन। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो प्राइस जो है वो आज ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आए, दोबारा ऊपर की तरफ गया। मतलब वोलेटिलिटी जो था मार्केट का, वो वोलेटिलिटी हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर हम लोग करंट सिचुएशन को देखें तो वी कैन सी 1.618 यानी कि जो प्राइस के जो टॉप थे वो टॉप अचीव हो गए हैं। तो समहाउ if we calculate the bottom of this particular DXY और टॉप यानी कि ऑलमोस्ट 0.37%, तो कल मार्केट में हम लोग ऑलमोस्ट इसी एक रेंज को एक्सपेक्ट करेंगे। 0.37% से लेकर अगर हम लोग कंप्लीट तरीके से कल के रेंज से देखें तो वही 0.4% के आसपास गैप डाउन ओपन कल मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनटिल अनलेस द मार्केट हियर, अगर मार्केट यहाँ इसके ऊपर चले जाए DXY, जो कि मेरे हिसाब से नहीं जाएगा जैसे कैलकुलेशन दिखा रहे हैं हमें, बट वी नेवर नो, तो उसी के आसपास हम लोग गैप डाउन ओपन एक्सपेक्ट करेंगे। तो निफ्टी का गैप डाउन ओपन अगर होते हैं तो क्या करने की जरूरत है आपको? You can see 1.618 which was 21,540। आज के क्लोजिंग से अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो ये कितने परसेंटेज है? 0.18 विच इज अराउंड 38 रुपीज के आसपास यहाँ पर हमें रेंज दिख रहे हैं। अगर हम लोग ये रेंज को अभी ऑब्जर्व करें, आई मीन इस रेंज को देखें कि 0.39 कहाँ पर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 21,400, 450 के आसपास एक रेंज हमें दिख रहे हैं विच इज एक्सपेक्टेड गैप डाउन। अब बात कर लेते हैं, ये जो गैप डाउन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मैक्सिमम रेंज ऑफ गैप डाउन है। आप अगर SGX निफ्टी को अभी देखेंगे तो SGX निफ्टी करेंटली नेगेटिव जो है वो ऑलमोस्ट, आई थिंक, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ऑलमोस्ट ये -5.3 के आसपास ये नेगेटिव है, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो डेफिनेटली, और साथ ही साथ अगर हम लोग इंडिया फिक्स को देखें तो इंडिया फिक्स ऑल्सो इन द नेगेटिव 13.26। तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग मार्केट के जो ट्रेंड है उस करंट ट्रेंड को एज अ रिडक्शन ऑफ वोलेटिलिटी की तरफ पर देख सकते हैं। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट एक स्टेबल ट्रेंड दे सकता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डेरिवेटिव डेटा को अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट के जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है 21,708, तो मार्केट के जो क्लोजिंग आए हैं आज के वो आए हैं 21,616। तो डेफिनेटली दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ द बेयरिश साइड। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, करंटली ये जो हमारे पास निफ्टी फ्यूचर के डेटा है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जो आप कल से लेकर आज के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देख सकते हैं, दिस इज इन नेगेटिव। मतलब कि जो फ्यूचर के पोजीशन है वो कहीं ना कहीं जाकर लिक्विडेट हुए हैं
और क्लोजिंग प्राइस को अगर देखेंगे तो 21,513 से लेकर 21,544, यानी कि क्लोजिंग के बेसिस पे तो मार्केट पॉजिटिव है, बट जैसे हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ट्रेडर्स जो है वो अपने बुलिश पोजीशंस क्लोज किए हैं। तो डेफिनेटली दिस इज वन शॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आए हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग आए हैं, दैट मीन्स कि नेगेटिव ओपनिंग कल के लिए हो सकते हैं, बट एक बात आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, मार्केट के जो नेगेटिव ओपनिंग्स होते हैं उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता था कि ओपनिंग से आप गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मार्केट में अगर हम लोग एसजीएक्स को ही पकड़ के चले तो व्हाट वी कैन सी नाउ, फ्रॉम हियर टू हियर वी कैन सी -38 -38, तो -53 अगर हम लोग देखें तो -53 कहाँ पर आएगा, फ्रॉम हियर टू हियर, तो ऑलमोस्ट हमारे 21,500। अब हम लोग ऑप्शन चेन पे अगर जाते हैं, हमारी जो सपोर्ट है मार्केट का वो लिक्विडेट हुए हैं 21,500 के पुट पे। ओके, तो 21,000 ना, वेरी सॉरी, 21,500 के जो पुट है मार्केट में वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 111,826। तो मेरे पास जो ऑप्शन राइटिंग पोजीशन है वो है 21,600 के पुट, साथ ही साथ 21,750 के कॉल ऑप्शंस। नाउ टुडे आई डिड नॉट शिफ्ट द पोजीशन सो फार, बट अगेन मैं इस पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट मैंने ऊपर के पोजीशन को 21,750 से लेकर 21,700 पे शिफ्ट किए हैं, बट पुट प्राइस पे कोई भी शिफ्टिंग मैंने नहीं किए हैं। इसका मतलब साफ है कि मुझे जो लग रहा है कल मार्केट में गैप डाउन ओपन होगा, होने के बाद ये जो पर्टिकुलर गैप है मार्केट में, ये गैप फिल कर सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे जाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा, क्लियर कर देते हैं, ये डेली चार्ट पे जो गैप है, ठीक है, ये गैप के जो लेवल है इस पे आप नज़र बना के रखिएगा। आपको अगर नया ट्रेड देखने को मिलेगा तो यहाँ से ही देखने को मिलेगा, यू कैन सी। बाकी हम अगर हमारे स्क्रिप्ट को देखें, नॉट तो ये हमारे जो प्रॉपर्टी इंडिकेटर हैं वो इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, 21,296 का सपोर्ट है मार्केट में। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो लेवल है, इस लेवल को तोड़े हैं कहीं ना कहीं जाकर। तो अगर इस लेवल को तोड़ते हैं मार्केट, और मैं अगर फिबोनाची यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये 0.5 लेवल है, 21,405, तो ये एक सपोर्ट बन रहे हैं, बट डजेंट मीन कि ये सपोर्ट जो है ये सपोर्ट तक मार्केट ज़रूर जाएगा। बट 2 बार कोशिश किए हैं मार्केट ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमारे जो इंडिकेटर है उसको ब्रेक करना, बट जो प्राइस डाइवर्जेंस है वो बने हुए हैं, मतलब एवरेज प्राइस जो है, मूविंग एवरेज जो है गैन स्विंग चार्ट के, वो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, अभी तक इसमें टर्न अराउंड नहीं हुए हैं। तो कोई भी मतलब टेक्निकली साउंडेड बेयरिशनेस हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। बाकी जो मैंने मैक्रो डेटा की बात किए थे, मैक्रो डेटास आर लिटिल बिट ऑफ द पॉजिटिव। ओनली रीज़न, जैसे कि मैंने डिस्कस ऑलरेडी किए हैं, ओनली रीज़न जो है मार्केट जनवरी मंथ में इसी तरीके से नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरीके से जा सकते हैं, बट एक शॉर्ट रेंज ऑफ वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगा हमारे पास, विच इज़ ड्यू टू द जीएसटी कलेक्शन में जो गिरावट आए हैं। ओके, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग रहे, वी कैन बी
स्टे गुड इन द स्टॉक स्पेसिफिक। हाँ, बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रहे हैं, बट वी कैन डेफिनेटली कवर दैट। So that's it for today as of now from my end, and I will get back to you in the